तमिलनाडु में सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री विजय ने वो कर दिखाया है जिसकी चर्चा अब गली मोहल्ले से लेकर दिल्ली तक हो रही है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही जो पहला आदेश निकला उसने शराब प्रेमियों को झटका दिया है और आम जनता के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। अब मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, स्कूलों और कॉलेजों के साथ साथ बस स्टैंड के पास वाली शराब की दुकानों पर ताले लटकने वाले हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि पवित्र जगहों और बच्चों की पढ़ाई वाली जगहों के 500 मीटर के दायरे में अब कोई जाम नहीं छलकेगा। अगर आंकड़ों की हम बात समझें तो राज्य में कुल 4,765 सरकारी शराब की दुकानें हैं जिन्हें टॉस मैक चलाती है। इनमें से 717 दुकानों की पहचान हो चुकी है जिन्हें बंद करने की तैयारी है। इनमें 276 दुकानें धार्मिक स्थलों के पास हैं, 186 स्कूलों और कॉलेजों के पास और 255 दुकानें भीड़ भाड़ वाले बस स्टैंडों पर चल रही थीं। प्रशासन को 2 हफ्ते का कड़ा वक्त दिया गया है कि वे इन दुकानों को जड़ से हटा दें। दरअसल विजय ने चुनाव के समय जनता से जो वादे किए थे उन्हें वो फटाफट पूरा करने में जुट गए हैं। एक्टर से नेता बने 51 साल के विजय की पार्टी टीवीके ने हाल ही में कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई है और अब वो एक्शन मोड में है। शराबबंदी के इस फैसले को समाज सुधार की दिशा में बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है ताकि महिलाओं और बच्चों को असुरक्षित माहौल से बचाया जा सके। सिर्फ शराब ही नहीं, मुख्यमंत्री ने आम आदमी की जेब को भी बड़ी राहत देते हुए 200 यूनिट मुफ्त बिजली के फाइल पर भी दस्तखत कर दिए हैं। यानी अब मध्यम और गरीब परिवारों का बिजली बिल जीरो आने वाला है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने एक स्पेशल फोर्स बनाने की मंजूरी दी है और हर जिले में नशा विरोधी दस्ते तैनात किए जाएंगे ताकि युवाओं को नशे की गर्त से बाहर निकाला जा सके। लेकिन इस बीच विजय ने पिछली डीएमके सरकार पर भी जोरदार हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा कि वो पिछले 5 सालों का पूरा लेखा जोखा यानी व्हाइट पेपर जनता के सामने रखेंगे, क्योंकि राज्य पर 10 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है और सरकारी खजाना पूरी तरह खाली हो चुका है। उनका कहना है कि पिछली सरकार ने तमिलनाडु को कर्ज के बोझ तले दबा दिया है और अब वो जनता को असलियत बताएंगे। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो तमिलनाडु की राजनीति में विजय की एंट्री धमाकेदार हुई है और ये उनके कड़े फैसले बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में राज्य का प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह से बदलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डैश।